अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो मेरी प्यारी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज मेरा ज़कात को लेकर के जो टॉपिक है वो एंड होगा, यानी कि आज लास्ट पार्ट है ज़कात को लेकर के। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़कात के बारे में, रमज़ान के बारे में और ऐसी ही दीनी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सुनते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। तो आज जो चंद बातें ज़कात से रिलेटेड मैं अपने टॉपिक में कवर करूँगी, अमवाले तिजारत की ज़कात और कर्ज़ की ज़कात, ये चंद बातें मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। आपने जो माल तिजारत में लगाया है, अगर वो निसाब की मिक़दार को पहुँच गया है और इस पर 1 साल गुज़र चुका है, जैसा कि मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो इसमें 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। आजकल तिजारत का दारो मदार अमूमन उधार लेन देन पर होता है। कुछ आपकी अपनी रकम होगी, कुछ महाजन की होगी। पहले आप अपनी कुल रकम जोड़कर इकट्ठा कर लें। मसलन आपके पास नकद है, बैंक बैलेंस है। अगर ग्राहक और व्यापारियों की यहाँ बकाया है तो मुतवक्कल हुसूल है। सामान की शक्ल में दुकान में और गोदाम में माल मौजूद है। चेक है जिसका वक्त नहीं हुआ निकालने का, ये और उस तरह के तमाम रकम या सामान तिजारत जिसे आप अपना समझते हैं, जोड़कर इकट्ठा करें। उसके बाद आप देखें कि हमको कितना देना है। मसलन महाजन का बकाया, आपके ज़िम्मे किसी का कर्ज़, माल जो डूब गया, लॉट माल वगैरह सब जोड़कर इकट्ठा करें। इसके बाद अपनी टोटल रकम से देने वाली रकम को वज़ा कर दें। वज़ा करने के बाद अगर आपकी रकम इतनी बचती है जो चांदी के निसाब को पहुंच जाती है और 1 साल गुज़र चुका है, तो 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा कर लें। ये उन लोगों के लिए है जो माल और तिजारत करते हैं, जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, जो दुकान वगैरह चलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ज़कात कैसे निकालनी है। तिजारत एक सुन्नत में फ़र्क है, तिजारत और सुन्नत में फ़र्क है। मसलन एक सूरत ये कि आपके पास 20 कंप्यूटर है, लेकिन आप इसकी तिजारत नहीं करते, बल्कि तलबा आपके पास कंप्यूटर का फ़न सीखने आते हैं और आप इनसे माहाना फ़ीस वसूल करते हैं। आपके पास जो कंप्यूटर है, इनकी ख़रीदारी में आपने अच्छी खासी रकम लगा रखी है, लेकिन तिजारत के लिए नहीं है, इसलिए इसमें लगाई हुई रकम में ज़कात वाजिब नहीं होगी। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल दौर इंटरनेट का है। हाँ, इसमें फ़ीस की शक्ल में जो आमदनी हो रही है, वो आमदनी अगर इतनी है कि निसाब को पहुँच जाती हो और उस पर 1 साल गुज़रने के बाद इसमें ज़कात वाजिब होगी। दूसरी सूरत ये है कि आप कंप्यूटर की तिजारत करते हैं, आपके पास कंप्यूटर की दुकान है। अब आप समझिएगा कि कंप्यूटर की दुकान होने और कंप्यूटर रख कर टीचिंग सिखाने, इन दोनों में फ़र्क है। आप कंप्यूटर ख़रीदते और बेचते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी दुकान में या गोदाम में जितना कंप्यूटर है वो माल तिजारत शुमार होगा और इसकी मजमूई रकम में ज़कात वाजिब होगी। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। ये एक मिसाल समझने के लिए दी गई है, इसी पर आप दूसरी मशीनों, सामानों को भी क़यास कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर काम मशीनों से ही होता है। अगर वो सुन्नत और कारोबार के लिए हैं तो इनकी आमदनी पर ज़कात वाजिब होगी, और अगर तिजारत के लिए हैं तो इनकी मजमूई रकम पर ज़कात वाजिब होगी। गौर से समझिएगा इन चीज़ों को। कर्ज़ की ज़कात पर बात करूँगी अब। इस कर्ज़ की ज़कात अदा की जाएगी जो मुतवक्कल हुसूल है और जिसके हुसूल की उम्मीद ही नहीं है, इसकी ज़कात नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर कभी नाउमीदी के बदले मिल जाए तो जिस साल मिलेगा उस साल की अदा करेंगे, पिछले सालों की नहीं करेंगे। इसी तरह जो कर्ज़ मुतवक्कल हुसूल था लेकिन 2-3 साल इंतज़ार और मुतालबे के बाद भी नहीं मिला, तो ज़कात अदा करनी बंद कर देंगे। जब मिलेगा तो इस साल की अदा कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। चूँकि आज के टाइम में इंटरनेट का दौर है, तो उस हिसाब से मैंने कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल दी हूँ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चीज़ें भी बहुत लोग सीखते हैं।
اور کمپیوٹر رکھ کر آن لائن اس کام کرنا اور کمپیوٹر کی دکان، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دونوں ہی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ رہی بات زکوٰۃ سے ریلیٹڈ، جتنے بھی ٹاپک میں نے کور کیے ہیں بہت ہی اچھے سے سمجھائے ہوئے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پوری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ تک صحیح سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں، ان کی احادیثیں آپ کو سمجھا سکوں۔ اور اب یہ جو ہے ویڈیو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ میری آخری ویڈیو ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی بتاتی چلوں میں کہ یہ جو میں نے بتائی ہوں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ چیزیں، یہ نور العین سلفی صاحب کی ہیں۔ ان کی کتاب نور العین سلفی صاحب کی کتاب میں لکھی ہوئی زکوٰۃ، انہی کی بول میرے ہیں پر الفاظ ان کے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ جو میں نے بنائی ہوں، یا رمضان کے فضائل و مسائل کو لے کر جو ویڈیوز میں نے بنائی ہوں، آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آج مجھے یوٹیوب سے ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ میری ویڈیو کی کوالٹی اچھی نہیں رہتی ہے، اس وجہ سے شاید میرے ویوز ڈاؤن ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے ایک دوسری طرح سے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہوں۔ مجھے پتہ ہے ابھی تھوڑا میرا بجٹ لو ہے، اس وجہ سے میں صحیح کیمرہ اور کوالٹی یوز نہیں کر پا رہی ہوں، ساؤنڈ کوالٹی بھی میری لو ہے، کیونکہ میں اپنے فون سے ہی بناتی ہوں ویڈیو، اور میرا فون کافی پرانا ہے، تھوڑا ٹوٹا ہوا بھی ہے۔ پر جیسے ہی میرا فون یا میرے ہو جائے گا اتنا کہ میں اچھی کوالٹیز میں ویڈیو بنا سکوں، تو میں پوری کوشش کروں گی اچھی کوالٹیز میں ویڈیو بنانے کی، اور اچھی طرح سے گرو کرنے کی، اور آپ تک پہنچنے کی، اور اس طرح کی دینی معلومات آپ تک پہنچانے کی۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو صحیح اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق دے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔